हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर ओए गुन्नू। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज आई एम गोना टॉक अबाउट 10 पेनफुल ऐसे लेसन्स के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। ठीक है, मेरी पूरी 20s में मेरी पूरी लाइफ बदल दी। आई थिंक आई वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन वेन आई वॉज इन माई टीन्स, इन माई चाइल्डहुड। ठीक है, मैं जब से अपने 20s में आई, दीज थिंग्स विच आई लर्न इन माई चाइल्डहुड इन माई टीन्स दैट हैव चेंज्ड माई 20s। काश मुझे इसे पहले से पता होता, बट ऑफ कोर्स हम बच्चे, हम पैदा होते ना, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, हमें कैसे पता होगा। इफ यू आर इन योर 20s और तुम्हें सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, तुम्हें लगता है कि यार करियर कब बनाना है, कैसे स्टार्ट करना है, अपने आप को कैसे ढूंढना है, पैसे कैसे कमाने हैं, ऐसा कौन सा जरिया है भाई जिसे तुम बिना मेहनत के पैसे कमा लो। ठीक है, ये सबका ही है, बट रियलिटी इज ऐसी कोई चीज नहीं जो बिना मेहनत की होती है। बट इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग जो तुम्हारे लिए मेंट है, लाइक इट्स लाइक मेंट टू बी, दिस इज यू, ये तुम्हें भगवान ने डाल के भेजा, अगर तुम उस चीज को करोगे ना तो यू विल लव इट। और तुम्हें वो मेहनत करना हो, तुम्हें मेहनत पता ही नहीं चलेगा बिकॉज इट्स द थिंग यू लव। सो डू वॉट यू आर मेंट टू बी, नॉट बिकॉज सोसाइटी ने बोला ये करना है, वो करना है, ऐसे वैसे नहीं। तुम्हें अपने आप को पता है, तुम अंदर से यू आर बेस्ट इन डांस, यू आर बेस्ट इन टीचिंग, यू आर बेस्ट इन वॉट एवर। ठीक है, डू दैट थिंग। अगर तुमने वो करा, इट्स गोना बी सो ईजी फॉर यू बिकॉज तुम्हें जैसे बोलते हैं हाँ मेरे को ऐसा कुछ करना है जिससे मैं मेहनत ही ना करूँ, तो दिस इज द थिंग कि तुम ऐसे मेहनत भी करोगे तो मैं उसको इंजॉय, यू विल इंजॉय इट कि यार ये तो मुझे ही करना है क्योंकि ये तो मैं ही, बिकॉज इट्स लाइक वेरी ईजी टू मी। बट तुम्हें जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 9 to 5 नहीं पसंद, यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, तुम 9 to 5 करने भी जाओगे तुम्हें नहीं मन करेगा भी करने का, क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट दैट। ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट यू, तुम किसी और की कुर्सी पे बैठे हो और तुम्हारी कुर्सी पे कोई और जाके बैठा है। ठीक है, सो डू वॉट इज मेंट फॉर यू, जो तुम्हें अंदर लगता है कि मैं ये हूं, डू दैट डैम थिंग विदाउट इवन लिसनिंग टू एनीवन। बचपन से सुन लिया, ऐसा नहीं कि तुमने बहुत लेट हो, देयर इज नो टाइम टू बी लेट, डू दैट वेन एवर यू गेट द टाइम और मे बी द अपॉर्चुनिटी और मे बी द फ्रीडम, जैसे ही मिलती है वही चीज करो। ठीक है, बट तुमने एमबीबीएस करा है बट तुम्हें लगता है नहीं यार मैं तो लॉयर अच्छा बन सकता हूँ, भाई मेरे को ये पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, इट्स ओके, लीव इट लीव इट लीव इट। हाँ, अंटिल तुम बहुत करोड़ों में कमा रहे हो। ठीक है, because money is important. So here we go. Here's the lesson number 1. Stop waiting for permission. परमिशन इसका मतलब इजाजत वाला परमिशन नहीं। तुम्हारे पास आके तुम्हें कोई नहीं बोलने वाला है कि आज तुम्हारे हाथ में ये चीज है ना, इसे ग्रैब कर लो। तुम्हारे पास अगर 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है तुम्हारे सामने, ठीक है, और तुम अपने पेरेंट्स के सामने लेके जाओगे, मम्मी पापा मैं क्या करूँ, आई थिंक क्योंकि हम लोग उन्हीं से परमिशन लेते हैं। ठीक है, बट पेरेंट्स विल से बेटा हमें नहीं पता, जो तुझे लगता है वो बेस्ट कर। ठीक है, एक टाइम के बाद तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें बताना बंद कर देंगे बिकॉज दे नो कि यू आर ग्रो अप। बट तुम्हें पता कब चलेगा कि तुम यू आर ग्रो अप, बिकॉज मैं तुम्हें बताती हूँ, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स सारे ही हमारे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर यंग। मुझे कौन सा स्कूल जाना है वो मेरे पेरेंट्स डिसाइड कर देते हैं, ऑफकोर्स मैं नहीं कर सकती हूँ ना। बट जब मैं अपने कॉलेज में आई तो मुझे कौन सा कोर्स परस्यू करना है मुझे वो नहीं पता था। बट मेरे क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे कभी कोई बर्डन डाला कि नहीं तुझे एमबीबीएस ही करना है, तो शायद मुझे पता होता कि मुझे यही करना है, शायद मैं भी वो ही रैट रेस में पहुंच जाती और मैं यहाँ नहीं होती। ठीक है, तो थैंक्स टू माई पेरेंट्स मैंने वो रैट रेस नहीं करा। बट एक मोमेंट जब मुझे पता होना चाहिए था कि अब से डिसीजन मेरा मैं चालू करूंगी, वो मुझे नहीं पता था। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है इट्स अप टू यू, तुझे कौन सा कोर्स करना है, कौन सा क्या बोलते हैं कॉलेज चूज करना है। हाँ, मैंने स्कूल में आर्ट्स अपने मन से ले लिया था, तो तब तक मुझे बात पता नहीं थी कि मुझे खुद करना है। थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था उससे मेरे, कुछ कपल ऑफ मंथ्स। एट दैट मोमेंट मैंने अपनी डिसीजन लिया कि हाँ मुझे ये कोर्स करना है, मैं ये कॉलेज कर रही हूँ। इट वॉज द बेस्ट डिसीजन बिकॉज आई थिंक वॉट एवर मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी कराया ना, कोई एक छोटी छोटी इंटर्नशिप, एक छोटी से छोटा जॉब भी करना है, वो सब कुछ ने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा शेप करा है, भले वो मेरे रिलेटेड हो या नहीं हो। ठीक है, बहुत शेप करा है मुझे। मैंने अभी वेटरेस का जॉब करा है लंदन में, तो मुझे उससे भी मेरे करियर को बहुत शेप करा है कि मैंने लाइक आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ पेशेंस, हाउ टू स्पीक टू पीपल एंड सब चीज़ तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है भाई। सब कुछ भी तुम अपनी लाइफ में करो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सो मेरा बताने का मतलब ये है कि नोबडी इज गोना कम टू योर लाइफ एंड टेल यू दैट यू हैव टू डू दिस। नहीं, कोई तुम्हें आके नहीं बताने वाला है, तो उस साइन का वेट मत करो कि तुम्हें लग रहा है कि ओ माय गॉड यूनिवर्स मुझे साइन देने वाला है कि मुझे अब ये करना है। कोई साइन कोई लाइफ में कुछ नहीं आएगा। जो तुम्हें दिख रहा है ग्रैब इट, जो तुम्हें दिख रहा है ग्रैब इट, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। भले वो तुम लग रहा है सही है, नहीं है, गलत है, कुछ भी नहीं, जस्ट डू इट। कुछ भी तुम्हें दिख रहा है सब ग्रैब करो। ठीक है, तुम्हें डर लग रहा है कि भाई अगर मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ और मैंने अगर पैसे ले ली उधार, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं मत सोचो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं कि तुम तस्करी करने जा रहे हो और तुम फंसोगे। ठीक है, ऐसे कोई डंकी वाली भी चीज नहीं कि तुम जा रहे हो तुम्हारे मिलने के नहीं, इट्स अ वेरी लीगल थिंग, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। ठीक है, तुम अब्रॉड जा रहे हो, तुम अब्रॉड जा रहे हो, लोन ले रहे हो, उसको बाद में भर रहे हो। ठीक है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग और बहुत लोगों ने किया है। तो दो द मेन थिंग इज कि तुम्हें अपनी लाइफ में बस करना है जो देखिए, किसी भी साइन का वेट नहीं करना है कि होगा तुम्हें भगवान आके कोई बताएगा, तुम्हें कोई बताएगा, कोई तुम्हें आके नहीं बचाने वाला है, कोई तुम्हें आके नहीं बताने वाला है। इट्स यू who's gonna do everything, or फिर then you'll know कि this is me
Okay, so let's move to our point number 2, discipline when nobody believed you. तुम्हें अब तुम्हारी लाइफ में किसी ने बिलीव नहीं करना, ना बताओ तुम्हारे घर वालों ने, ना तुम्हारे रिश्तेदारों ने, ना तुम्हारे दोस्त ने। तुम्हें बुली करा गया, तुम्हें बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया गया, उनको लगा यार ये तो बहुत कचरा है, वो जैसे बोलते हैं ना बच्चों लोग कच्चा नींबू खिलते हैं, वो है ये। ऐसा है डिसिप्लिन अगर किसी इंसान में होना तो उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता। दैट पर्सन इज अनस्टॉपेबल। उसे कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि उसको इस दुनिया को प्रूव करना है, ठीक है, उसके बाद अपने आप को प्रूव करना है। आई समझ, यू आर द पर्सन जिसने अपनी पूरी ब्लड लाइन चेंज कर दे रही कि यहां से यहां ले आए। तो दैट्स द काइंड ऑफ पीपल हु आर हाईली डिसिप्लिन्ड, क्योंकि उस लेवल का फायर, उस लेवल की आग उस इंसान में होती है ना भाई, कि वो कुछ भी जलाने को रेडी होता है, सब कुछ करने को। उसको सक्सेसफुल होना है तो वो होके रहेगा, ठीक है। उसको कोई चीज अचीव करनी तो वो करके रहेगा। उसने जो अपना गोल बना लिया ना वो करके रहेगा। उस पर्सन को कोई भी नहीं रोक सकता। लेसन नंबर 3, स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी। हमें बचपन से बोला जाता है उसका बेटा कितना अच्छा है, उसकी बेटी कितनी अच्छी है, तेरे चाचा का बेटे ने इतना अच्छा करा, तेरे पड़ोसी के बेटे ने इसने करा, शर्मा जी के बेटे ने ये करा, शर्मा जी के बेटे ने वो करा। क्योंकि बचपन से हमें कंपैरिजन में रखा गया है कि भाई ये बंदा तो मेरे से अच्छा ही है। मेरे माँ बाप को, मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को लगता है कि यार ये तो मेरे से बेटर है, तो यही पर्सन कुछ तो आइडियल है। मैं तो कुछ भी नहीं इस दुनिया में, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कचरा हूँ, ठीक है। क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी एक गेट कीप में रख दे कि भाई तुम तो यहाँ पर, तुम्हारी औकात तो ये, तुम इधर से बाहर निकल ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में डाला गया है वो, ठीक है। बट द मोमेंट यू स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, तुम्हें क्या पता उस बंदे में क्या पोटेंशियल है कि भाई वो चांद पे पहुंच जाए, और तुम उसको ऐसे बंदे से कंपेयर कर रहे हो जिसने 10th के बोर्ड में 90% ले आए। तुम्हें नहीं पता उस इंसान में क्या पोटेंशियल है। मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चे को इस तरीके से कंप्रेस करने लग जाते हैं, स्टार्टिंग से इनको गेट कीप करते हैं, गेट के अंदर, जैसे मैंने बोला वो एक गेट के अंदर रख देते कि यार तू तो यही है, तुझे तो वो बन ही नहीं सकता है तू कभी, क्योंकि तू ऐसा है वैसा है, ठीक है। बट यू डोंट नो उस बच्चे के अंदर क्या ऐसी चीजें जो भाई तुमको कहाँ से कहाँ ले जाएगी भाई। बहुत सारे पेरेंट्स शॉक में होते हैं कि भाई हमारा बच्चा तो ऐसा था, ये हमें कहाँ ले गया भाई, ठीक है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी। मुझे पता है तुम्हारे बचपन से ये चीज डाली गई है, बट you can never compare yourself to anyone because your life, your race is with yourself. तुम्हारी जर्नी, तुम यहाँ पर, तुम्हारी जर्नी है, तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुँचना है। तुम यहाँ क्यों देखोगे भाई, जब तुम यहाँ से यहाँ पहुँचे तो यहीं पहुँचोगे ना, यहाँ क्यों देखोगे, ठीक है। तो स्टॉप कंपेयरिंग योर जर्नी टू एनीवन। कोई सक्सेसफुल हो रहा है, कोई फेलियर होना नहीं, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। क्योंकि जो लोग हमेशा यहाँ वहाँ देखते हैं ना, वो कभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लोग उनसे जेलस हो रहे थे उनके सराउंडिंग्स में, वो उनको देखते देखते उन्होंने अपना सारा टाइम वेस्ट करते, और इस पर्सन ने अपना पूरा एनर्जी आगे डाल दिया, अपना भी खुद का एनर्जी डाला, और उन लोगों ने उसका एनर्जी उसकी तरफ ध्यान दिया, क्योंकि सर उन्होंने सारा एनर्जी अपना उस पर डाल दिया, और वो ऑरा और उसका खुद का ऑरा मिलके कहाँ पहुंच गया, ठीक है। 4th पॉइंट इज रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। हम लोग मोस्टली अपनी लाइफ में हम लोग बहुत कुछ ऐसा चाहते हैं कि भाई मेरा ये जॉब लग जाए, मेरा ये क्लियर हो जाए, मेरा वो हो जाए, या फिर कुछ ऐसे लोग जो मैं चाहती थी कि मैं उन लोग का हमेशा लाइफ में एंड अप करूँ, वो लोग मेरे आसपास रहे, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली और लव्ड वन, एनीवन, बट वो तुम्हारे साथ एंड अप नहीं करते लास्ट में, ठीक है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ रिजेक्शन। सो दैट्स अ काइंड ऑफ रिजेक्शन। अपॉर्चुनिटीज जो तुमने खो दी है, ठीक है। तुम्हें लगता है कि तुमने ये चीज तुम्हें नहीं मिली, रोते पिटते भाई, मैं भी बहुत रोई हूँ ऐसी चीजों के लिए जो मुझे नहीं मिली है, जिनमें मैं हार गई भाई। मैं सोचा था मैं तो फर्स्ट होंगी, बट मैं कुछ भी नहीं आई यार, ठीक है। तो एक्चुअली में, या फिर कोई जॉब कि मुझे ये जॉब चाहिए थी भाई, ये तो मुझे मिला ही नहीं, ये मुझे इस कंट्री जाना था, मैं तो जा ही नहीं पाई भाई। एक्चुअली में दैट इज अ रीडायरेक्शन, क्योंकि गॉड नहीं चाहता है कि तुम ये चीज करो। अगर तुमने वो चीज करी, देन वो लोग तुम्हारे लाइफ में आगे हेल्प कुछ नहीं करने वाले। दे हैव डन देयर थिंग्स एंड दे हैव टू मूव ऑन इनटू देयर लाइफ। भले उन्होंने तुम्हारा बुरा करा है, अच्छा करा है, ठीक है। हम लोग हर किसी के लाइफ में एक अच्छा बुरा दोनों रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर मेंट टू बी, और उसको होने दो और बी हैप्पी अबाउट इट। अगर तुम्हारे कोई चीज बुरी हो गई, तुम्हें ये चीज नहीं मिली है, तो मुझसे बहुत बेटर मिलने वाला है भाई। गॉड हैज केप्ट यू समथिंग वेरी 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 ब्यूटीफुल। दैट्स व्हाई आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डू, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ बहुत बुरा हुआ था। आई एग्री। बट तुम्हारी लाइफ में अगर कुछ चीज छोटी बुरी हुई है ना, तो गॉड ने डेफिनेटली तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज रखी है। फॉर एग्जाम्पल, यू लॉस्ट समवन यू लव्ड, गॉड ने तुम्हारे लिए बहुत बेटर इंसान उसकी जगह रख रखा है, ठीक है। या कोई अपॉर्चुनिटी या कोई जॉब तुम्हें वो नहीं मिली, गॉड ने उससे बहुत बड़ी चीज तुम्हारे लिए आगे रखी हुई है। तो इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। तुम्हें उससे बहुत बेटर चीज आगे मिलने वाली, जस्ट वेट फॉर इट। थोड़ा सब्र तो करो भाई, थोड़ा मेहनत तो करो उस पर, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, कॉन्फिडेंस इज बिल्ट, नोबडी इज बॉर्न विद इट, ठीक है। आई यूज्ड टू बी
द मोस्ट अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। मुझ में कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। आई वॉज वेरी स्किनी, आई वॉज वेरी थिन, ठीक है। मुझे लगता था कि मैं भाई बहुत बच्ची लगती हूँ, मेरी एज की लड़की तो बहुत कितनी अच्छी लगती है, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो अच्छी नहीं लगती हूँ, मेरा स्किन टोन अच्छा नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा वो अच्छा नहीं है, मेरे बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, मैं बहुत स्पीड में बात करती हूँ। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट मेरे को बहुत लोग देखना पसंद करते हैं, बिकॉज हर किसी को ना इंस्टाग्राम पे 2x में देखने का आया था, ठीक है। हर किसी को 2x में देखना है, तो मैं 2x में ही बात करती हूँ। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, ठीक है। मुझे बचपन में बहुत लोग बोलते थे कि तू बहुत बातों नहीं, बहुत बात करते, थोड़ा चुप भी रहा कर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। बट पीपल लव इट व्हेन आई टॉक, ठीक है, पीपल लव व्हेन आई टॉक। सो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई तुम्हारे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट हो, तुम तो हो ही इंट्रोवर्ट, नहीं, इट्स जस्ट यू बिल्ट योर सेल्फ इन दैट वे। सो इट्स नॉट लाइक यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, तुम बात नहीं कर सकते, तुम लोगों से सोशलाइज नहीं हो सकते, नहीं नहीं नहीं, तुमने अपने को बना ही वैसे रखा है, ठीक है। कोई इस तरीके से बॉर्न नहीं होता, नो बडी इज लाइक दैट। तुम अगर 4 दिन 5 दिन बात करोगे, 8 दिन करोगे, 10 महीना करोगे, ठीक है, तुम एक टाइम के बाद तुम्हारा खुद मन करके बाहर जाकर लोगों से बात करो, मैं सोशलाइज करूँ। सोशलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीइंग सोशलाइज्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ लोगों से सीखने को मिलता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई, हर किसी को सोशलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। नो बडी शुड बी लाइक कि मैं तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बात करना नहीं है तो मुझे ये करना नहीं। यू शुड सोशलाइज, नेटवर्किंग इज द बेस्ट की, ठीक है। तो नो बडी इज बोर्न विद कॉन्फिडेंस, मुझे भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ लेसन विच आई हैव लर्नड, बिकॉज अगर मुझे काश पहले से पता था तो मेरी शायद बचपन बहुत बेटर होता। मैं इतना डरती नहीं, मैं इतना वैसे नहीं होती, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। सो कॉन्फिडेंस इज समथिंग तुम्हें खुद अपने आप को खुद अंदर डालनी है, ठीक है। इट्स नॉट यूर बॉर्न विद इट। आज से स्टार्ट करो कॉन्फिडेंट बनना, ठीक है। 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब भी तुम्हें लगे तुम कॉन्फिडेंट बन गए, मुझे मैसेज करना कि भाई मैं तो तुमसे कॉन्फिडेंट बन गई, बिकॉज इट इज व्हाट इट इज। एकदम से कॉन्फिडेंस आता है भाई आउट ऑफ नोवेयर, तो जितना जल्दी आ जाए उतना इंपॉर्टेंट है। That day you will win. Point number 6, the people around you shape you. एक्चुअली जो तुम्हारे आसपास लोग तुम्हारी लाइफ में आते हैं ना, ठीक है, इंक्लूडिंग योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, योर कुछ भी, ठीक है, क्लासमेट्स, कुछ भी, ये सब लोग तुम्हारी लाइफ में आने बहुत ज़रूरी थे। हम लोग बहुत सैड फील करते हैं, यार उसने मेरा इतना बुरा कर दिया, उसने मेरा उतना बुरा कर दिया, यार ये इंसान मर क्यों गया, ठीक है। इट इज मेंट टू बी। तुमसे किसी ने बात करनी बंद कर दी, करने दो। तुम्हें कोई धोखा देके चला गया, जाने दो। तुम्हें कोई अच्छे से बात नहीं करता, मत करने दो भाई, ठीक है, इट्स फाइन। तुम्हें उस चीज का कुछ तो फील होगा कि भाई ये मुझसे बात नहीं करना चाहता ना, इसका मतलब है मुझे अपने लाइफ में रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। जिस दिन तुमने बात मान ली ना, दैट्स द डे यू गोना लव योरसेल्फ, यू गोना स्टार्ट लविंग योरसेल्फ सो मच, ठीक है। बिकॉज दैट डे यू विल नो कि भाई तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई आया है और वो जा रहा है, दैट पर्सन इज सपोज टू गो। लेट देम गो, लेट देम गो। जितना उसे पकड़ोगे उतना तुम्हारी लाइफ खुद अपनी खराब करोगे, ठीक है। कोई भी चीज अगर तुम्हारी लाइफ से तुम चाहते हो चली जाए और नहीं जा रही है, और तुम चाहते हो रहे और वो नहीं रह रही है, लेट इट बी, लेट इट बी। उससे बहुत बेटर तुम्हारे रखा हुआ है भाई, क्योंकि अगर तुम अपने इस वर्जन को नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे बेस्ट वर्जन को तुम कभी नहीं मिल पाओगे, ठीक है। इधर इट्स अ पर्सन और इट्स यू। इट्स लाइक अ सरप्राइज बॉक्स। तुम अपने हर बर्थडे पे आगे बढ़ते हो, तुम्हें अपने हर बर्थडे पे एक नया वर्जन अपना मिलता है। इट्स अ सरप्राइज बॉक्स, इट इज मेंट टू बी भाई। तुम जब अभी से 20 साल के हो, जब तुम 50 साल के हो गए ना, तुम्हें लग रहा है कि यार मैं अपनी लाइफ में, अभी तुम लग रहा है मैंने यार ये एग्जाम क्यों दिया, तो कोई काम का भी नहीं था, मेरे लाइफ में कुछ काम भी नहीं आएगा। तुम्हें 40 साल के बाद ना ऐसा कुछ मेरी लाइफ में मोमेंट आएगा, तुम्हें लगा नहीं यार शिट यार मैंने ये नहीं किया होता तो मैं जिंदा नहीं होता, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें आती है भाई। तो लेट इट बी, let things happen. Things are meant to happen. People are meant to go. People are meant to stay and come in your life. Let it be. होने दो। Point number 8, grow without becoming bitter. ठीक है, तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हें सक्सेसफुल बनना है, तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर वर्जन चाहिए, तुम्हें अपना फ्यूचर लाइफ चाहिए, तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए। बी दैट पर्सन विदाउट बीइंग बिटर। ये सब कहावत है कि लोग एक दूसरे के ऊपर पैर रखकर ही आगे बढ़ते हैं, वो धम से नीचे गिरते हैं, ठीक है। तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते इफ यू आर नॉट स्वीट, इफ यू आर नॉट गुड विद द पीपल अराउंड यू। तुम अपने पेरेंट्स को दुख पहुंचा रहे हो, तुम अपने पार्टनर को दुख पहुंचा रहे हो, तुम अपने बच्चों को दुख पहुंचा रहे हो, यू विल नॉट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। तुम अपने आसपास, तुम ये नहीं बोल रहे कि तुम्हें बस खुश रखना सबको, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें उनका बिटर नहीं होना, तुम्हें खुद से उनसे बदतमीजी करनी, ठीक है। तुम्हारे कोई कर दो फिर ऑफकोर्स डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट अगर तुम्हें खुद से कोई चीज नहीं स्टार्ट करनी, तुम्हें अपने बच्चों को परेशान नहीं करना है, ठीक है, दारू पी के अपनी बीवी को नहीं मारना है, अपने पेरेंट्स को नहीं परेशान करना है, ठीक है, जस्ट डोंट बी दैट पर्सन, डोंट बी दैट सेल्फिश पर्सन, वरना तुम्हें जिंदगी खा जाएगी भाई, ठीक है। कर्मा इज सो रियल, कर्मा इज सो रियल। तुमने जो भी अपनी लाइफ में किसी का एक चीटी भी मारी ना, तो उसका भी तुम्हें सब कुछ उठाना पड़ेगा, ठीक है। एवरीथिंग यू आर सपोज टू बेयर, वो भी इसी जिंदगी में, कोई स्वर्ग नरक नहीं, इसी जिंदगी में सब कुछ यहीं पे होगा, ठीक है। यू विल बेयर एवरीथिंग यू डिड, ठीक है। सो प्लीज डोंट डू
एनीथिंग रॉन्ग विद पीपल अराउंड यू। और समटाइम्स हमें पता होता है कि हम लोग उनके हाथ में बिटर है, बट हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, कि हमें लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें किसी को उसकी गरीबी के लिए नीचा नहीं दिखाना है भाई, ठीक है। छोटी सी छोटी चीज हम लोग को लगता है कि यार चल हट निकल यहाँ से, किसी गरीब को हम बोलते कि जाए से चल, मत बोलो ऐसे, ठीक है। तुमने कोई भी चीज अपनी तुमने कोई भी और कोई भी एनर्जी अपनी बॉडी से निकाली नहीं किसी को हेट करने के लिए भी, तो तुम्हारे पास वो लौट के हेट जरूर आएगा, वापस जरूर आएगा, ठीक है। तुमने अपने अंदर से कोई भी जेलसी किसी और के लिए निकाली ना, तो तुम्हारे कुछ ना कुछ बुरा होगा भाई। सारी चीजें लाइक कर्मा इज सो रियल, कर्मा इज सो रियल, एंड व्हेन आई से इट आई मीन इट। मैंने अपनी आंखों से लोगों को यहाँ से यहाँ आते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज वो बाकी लोगों के साथ अच्छे से नहीं थे, ठीक है। जस्ट बिकॉज द पीपल हु केयर्ड फॉर यू, यू डिडंट केयर। मतलब तुम्हें ये नहीं कि तुम जाकर दुनिया को खुश करना, नहीं, जस्ट पीपल अराउंड यू, डोंट बी बिटर विद देम। कि जब ये तुम्हारी जिंदगी में नहीं हो गए तब तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोगों को बाद में समझ में आता है, फिर वो रियलाइज करते कि यार काश मैंने ये चीज पहले समझी होती कि ये पर्सन मिले कितना अच्छा था, मेरे साथ कितना बुरा करा है, ठीक है। सो डोंट बी दैट पर्सन। भाई तुम्हारे कोई बुरा कर रहा है उससे अलग हो जाओ, ये नहीं कि तुम उसको जाके और पहाड़ से धक्का मारो, ठीक है। सो नो। पॉइंट नंबर 9, बिकम द सेल्फ योर यंगर सेल्फ नीडेड, ठीक है। हमारी लाइफ में, हर किसी के लाइफ में अलग अलग टाइप के ट्रॉमास होते हैं। किसी के लाइफ में ऐसे होते हैं कि भाई उन्होंने अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा है, किसी के लाइफ में ऐसे होते हैं जो बहुत बुली होते हैं। हर किसी के बचपन में कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग जिससे वो हमेशा पूरी लाइफ ट्रॉमेटिक रहेंगे, ठीक है। हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है। सो उस टाइम पे तुम्हें अपने लाइफ में कैसा पर्सन चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल तुमने अपनी पूरी लाइफ अपने पेरेंट्स को सिर्फ लड़ाई करते हुए देखा है, ठीक है। तो बी अ पर्सन जो अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से ट्रीट करे, ठीक है। अगर तुम वो पर्सन बच गए तो यू विल हील योर इनर सेल्फ। दिस इज द बेस्ट थिंग यू विल एवर फीड इन योर लाइफ टू योर सेल्फ, ठीक है। इससे बढ़िया चीज तुम अपने लाइफ में कभी अपने आपको गिफ्ट नहीं कर सकते भाई, बिकॉज इट्स द बेस्ट थिंग कि बिकम द पर्सन यू नीडेड इन योर चाइल्डहुड। क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, हम लोग अपने लाइफ में बहुत चीज़ों से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत लोग हम देख के बोलते हैं कि यार ये इंसान ने तो हमसे बहुत ज्यादा ट्रॉमा झेला है। हम किसी को देख के बोलते हैं इसने तो यार कुछ भी नहीं झेला, इसे क्या पता स्ट्रगल क्या होता है। सो उनकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में देयर स्ट्रगल इज मेंट टू बी। कुछ लोग इतने सेंसिटिव ही होते हैं कि उनको भगवान उतना ही देना चाहता है। बट इफ यू थिंक कि भाई तुम्हें इतने लेसन की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें भगवान बहुत सारे लेसन दिखाता है, तुम्हारी लाइफ भाई ढंग से एक एक स्टेप पे तुम्हारी ऐसी तैसी मारती है, बिकॉज यू आर गोना बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन योर ब्लड लाइन। तुम अपनी ब्लड लाइन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सक्सेसफुल पर्सन बनने वाले हो, क्योंकि तुम्हें पता है ये तुम ट्रॉमा जो डिजर्व कर रहे हो ये तुम डिजर्व नहीं करते हो भाई। तुमने किसी का इतना बुरा नहीं किया जितना तुम सब कुछ झेल कर रहे हो। वन डे यू विल नो इट वॉज ऑल वर्थ इट, इट वॉज ऑल वर्थ इट, इट वॉज ऑल वर्थ इट। अगर तुम्हारा ये सब नहीं होता तुम ये आग नहीं होती भाई। तुम में जिसे बोलते हैं ना पागलपन जुनून हर किसी के अंदर नहीं होता है, वो तुम्हारे अंदर इट इज बिकॉज अ रीजन, बिकॉज दैट थिंग इज सपोज टू हैपन, ठीक है। वो जरूर होनी है डेफिनेटली। अगर तुम्हारा ड्रीम है अब्रॉड जाना और तुम्हें पता है कि यार मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे कुछ तो करना है, मुझे कुछ तो करना है, मुझे बहुत सक्सेसफुल बनना है, मुझे पैसे तो कमाने में क्या करूँ क्या करूँ, अगर तुम्हें वो भूख है ना, अगर तुम्हें वो चीज है तो तुम्हें पक्का पक्का वो मिलने वाली, बिकॉज इट इज मेंट टू बी, इट इज रिटन इन योर फ्यूचर, ठीक है। वो तुम्हारे फ्यूचर में लिखा हुआ है, दैट वर्जन ऑफ योर सेल्फ आफ्टर 30 years, आफ्टर 20 years इज मेंट टू बी। वो होना ही होना है, इसलिए तुम्हारे अंदर वो भूख है। कदर करो भाई इस भूख की। हर किसी के अंदर ये भूख नहीं होती, ठीक है। हर किसी के अंदर ये जुनून अपनी ब्लड लाइन को चेंज करने का नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे उम्र के आधे लोग तो बर्बाद है। तुम्हें खुद को पता है तुम्हारे आसपास के लोग कैसे हैं, ठीक है। जो उन 50% लोगों में नहीं है वो तुम में है, बिकॉज यू आर मेंट टू डू दैट, यू आर सपोज टू डू दैट भाई। यू विल डू दैट एंड यू विल डू दैट। पॉइंट नंबर 10, नॉट एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस फ्रॉम योर सेल्फ, बिकॉज देर आर सम पीपल इन योर लाइफ जो तुम्हारे लाइफ में नहीं होने चाहिए। दे क्लियरली डोंट डिजर्व यू एंड यू नो दैट कि तुम्हारे लाइफ में ये लोग नहीं होने चाहिए, बट तुम उनको नहीं निकाल रहे हो। रिमूव दैट पीपल एस। यू नो तुम्हारे हाथ किसने बुरा करा है, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारे हाथ कौन सही नहीं था, हु वॉज बैक स्टैबिंग यू होल टाइम, ठीक है। सम पीपल डू नॉट डिजर्व एक्सेस इन योर लाइफ बिकॉज दे आर सपोज टू बी किक्ड आउट। उनको अपनी लाइफ से लात मार के बाहर निकालो, क्योंकि ऐसे लोगों के पास तुम्हारा एक्सेस नहीं होना चाहिए, वरना दे विल कीप यूजिंग यू, दे विल कीप यूजिंग यू। डोंट अलाउ दीज पीपल, क्योंकि इट्स यू हु इज काइंड, इट्स यू हु इज पोलाइट, इट्स यू हु इज अ गुड फ्रेंड, बट नॉट दैट पर्सन, ठीक है। दैट पर्सन इज नॉट सपोज टू बी इन योर लाइफ। बस इनको अगर तुमने अपनी लाइफ से नहीं निकाला भाई, दीज पीपल विल कीप हर्टिंग यू, विल कीप हर्टिंग यू। तुम भले कितना ही सोच लो कि तुम्हारे साथ ये पर्सन सही रहने वाला है, दैट पर्सन विल नेवर स्टे लॉयल टू यू, दैट पर्सन विल नेवर स्टे काइंड टू यू, दैट पर्सन विल नेवर स्टे विद यू, ठीक है। तुम्हारे बारे में अगर तुम्हारे किसी दोस्त ने एक बार बाहर जाके बुरा बोला ना, तुम्हें पता चले, रिमूव दैट पर्सन एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि वो तुम्हारे बारे में 10 बार भी जाके बोलेगा, ठीक है। स्पेशली दोस्त पीपल जो तुम्हारे पास आके तुम्हें बोलते हैं कि तुझे पता है तो तेरे बारे में ये बोला, उसने तेरे बारे में वो बोला, वो तुझे अच्छा नहीं मानते, तुझे वहां नहीं बोलना चाहते, ये वो। These people are the snakiest snakes in your life, भाई। Remove them as soon as possible, वरना these people will kill you.
It's fine. Keep your circle small. It's fine. You're not in your teenage. तुम्हारे आजू बाजू 100 लोग होने की जरूरत नहीं है भाई. It's fine अगर तुम्हारे सिर्फ 4 दोस्त हैं. It's the best thing. It means you're living, you're thriving in your life. If you have just 3 to 4 people around you. I think these 10 things अगर मुझे पहले से पता होते तो शायद मेरी लाइफ और बेटर होती. It's okay because you have me. I'm gonna be telling you everything what you need to get successful in your life. So I do regularly Q&As on my Instagram stories. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी, if you wanna ask me personally, put your question in the Q&A. I'll definitely reply to you. ठीक है, and follow my Instagram for daily motivation and kicks in your life. तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर देना if you like the video. And तब तक के लिए see you in the next video.